वो एक प्रश्न पर आधारित है। एक नवयुवान ने हमें एक प्रश्न पूछा है और उनका उत्तर हम देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न कुछ इस प्रकार का है कि सर जी, मैं निरंतर सोचता रहता हूँ, विषय हो या ना हो मेरे मन में सोच उभरती रहती है और मुझे मालूम नहीं होता कि ये सोच कब पूरी होगी। मुझे कोई काम करने का इंटरेस्ट नहीं रहता और बस केवल सोचता ही रहता हूँ लेकिन करता कुछ नहीं। तो मुझे क्या करना चाहिए? तो बात ओवर थिंकिंग की है। आजकल हम जानते हैं ये ओवर थिंकिंग का जो डिजीज़ है, जो रोग है, वो इतना व्यापक हो गया है कि युवाओं में भी धीरे धीरे उनकी इफेक्ट होने लगी है। इनका असली कारण क्या है? ओवर थिंकिंग। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ओवर थिंकिंग वाकई में है क्या, फिर उनका उपाय ढूंढेंगे। ओवर थिंकिंग का मतलब है कोई भी विषय पर हद से बाहर, लिमिट से बाहर सोचना। देखो, सोचते तो सब है, बिना सोचे कुछ भी नहीं होता। हमें बाहर जाना है तो हम सोचते हैं कि मैं यहाँ जाऊँगा, वहाँ जाऊँगा। हमें कुछ काम करना है तो हम सोचते हैं कि मैं ये काम करूँगा, इस तरह से करूँगा। लेकिन ये सोच जब लिमिट से बाहर हो जाती है तब ओवर थिंकिंग कहलाती है। सोच लिमिट के बाहर क्यों हो जाती है? क्योंकि जब हमें एक भय सा माहौल होता है, हमें ऐसा लगने लगता है कि ये काम मेरे से नहीं होगा, तब हम ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। दूसरी बात, हम जब चिंता करने लगते हैं कि इन फ्यूचर मेरा कुछ बुरा होने वाला है, मैं निष्फल होने वाला हूँ, तब भी हम ओवर थिंकिंग करते हैं। एक आत्मविश्वास का अभाव, जब हमारे मन में आत्मविश्वास का अभाव होता है तब भी हम ओवर थिंकिंग करते हैं कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा। कंपैरिजन, दूसरों के साथ जब कंपैरिजन होती है तब भी हम ओवर थिंकिंग करने लगते हैं कि मैंने जो ये कार्य किया है वो दूसरों की तुलना में बहुत कम है, अच्छा नहीं है। दूसरा जो है मुझसे ज़्यादा आगे निकल गया है। जब हमारी एक्सपेक्टेशन, मतलब कि आकांक्षाएं बहुत बढ़ गई है, तब भी हम ओवर थिंकिंग करते हैं। बार बार उनके बारे में सोचते रहते हैं, कब मिलेगा, कब मिलेगा। ये क्यों होता है? जैसे जैसे विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, हमारा सोचने का दौर बढ़ता जाता है। स्टूडेंट लाइफ हो, युवान हो, वयस्क हो, वृद्ध हो, कोई भी हो, सोचने का जो दायरा है बढ़ जाता है। हमारे सामने दिन भर कई विषय आते हैं, हमारे जीवन में भी कई विषय आते हैं। और होता क्या है, जब हम एक विषय पकड़ कर बैठ जाते हैं, उनके बारे में बार बार सोचते हैं, ये जो सोच अगर रचनात्मक है, पॉजिटिव है, तो ये ओवर थिंकिंग नहीं कहलाती। आप समझ रहे हैं? मान लीजिए कि आप कोई कार्य में बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं और ये कार्य के बारे में आप सोचते हैं, तो वो ओवर थिंकिंग नहीं कहलाएगी। लेकिन जब कन्फ्लिक्शन उत्पन्न होता है, वैचारिक संघर्ष जिसे कहते हैं, एक विचार उत्पन्न हुआ, तुरंत ही उनके सामने जो दूसरा विचार है ना, नकारात्मक, वो हावी हो जाता है। मैं ऐसा करूँगा, तुरंत दूसरा विचार, तुम ये नहीं कर पाओगे। समझ रहे हैं? ये जो तुरंत दूसरे वाला विचार है वो पहले वाले विचार को दबाता है, फिर से पहले वाला विचार उत्पन्न होता है, दूसरे विचार के ऊपर हावी हो जाता है, दूसरा विचार फिर से प्रथम विचार पर हावी हो जाता है।
इस तरह से एक लंबी साँकड़ चेन के रूप में हमारे सामने खड़ी हो जाती है और धीरे 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 हम इतने उलझ जाते हैं कि हमें क्या करना पता नहीं चलता। फिर धीरे धीरे ये सब और थिंकिंग का डिजीज रोग हमें हो जाता है। फिर देखो इसमें ये तो आपने समझ लिया। अब जल्दी से हम समझेंगे इनसे किस तरह से निपटा जाए। देखो हमारे एपिसोड लंबे होते हैं लेकिन आपको बहुत ही सरलता से समझाने के लिए ये उदाहरण भी दिए जाते हैं, इसलिए एपिसोड लंबे होते हैं। पूरा देखिए। तो हमें क्या करना है इस ओवर थिंकिंग से बचने के लिए? तो सबसे पहली बात जो है, जो कुछ भी सोचो वो केवल एक दिशा में सोचो, कन्फ्लिक्शन में। आज एक विचार चलता है तो उसी दिशा में सोचो, दूसरा विचार मत आने दो। आज आपने सोचा कि मैं ये कार्य करने वाला हूँ, मैं ये कार्य करूँगा, कि मैं यहाँ जाने वाला हूँ, तो बस इतना ही सोचो, दूसरा ना सोचो। और दूसरी बात, जो कुछ आप सोचते हो वो शुरू कर दो। केवल सोच में समय व्यतीत न करो, शॉर्ट में सोचो और क्रिया को शुरू करो। तीसरी बात, सोचते समय मैं हूं ऐसा ख्याल रखो, उसे भूल मत जाओ। मैं हूं ऐसा मैं हूं का जो ध्यान है ना, वो आपको याद रखना है, आपको भूल नहीं जाना। दुनियावी बाबतों में ऐसा होता है कि जब हम मैं हूं का भान भूल जाते हैं तब पूरी तरह से अविद्या में फंस जाते हैं। तो यही बात ओवर थिंकिंग में काम करती है। मैं हूं का जो ख्याल है ना, वो आपको अपने जीवन में अपने हर पहलू पे याद रखना है। तीसरी बात, सोचते हैं ना तब मैं सोचूं ऐसा नहीं हो जाना चाहिए। आप एक कर्टेन में आपकी सारी बातें जो सोचते हैं वो आपको दिखाई देनी चाहिए। एक बार ऐसा आप कीजिए, आपके मन में जो सोच आती है वो सोच आप देख रहे हैं, एक अक्षर उनके देख रहे हैं। आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद करके आप देखते रहिए कि मैं सोचता हूँ। तो आपके जो मनस्पटल है ना, अंदर का, यहाँ का, वहाँ आपको दिखाई देना चाहिए कि आप जो कुछ सोचते हैं आपके विषय क्या है। नौकरी है, धंधा है, व्यवसाय है, शादी है। देखो शादी का विषय भी हो सकता है, किसी को ब्रेकअप हो जाए तो भी युवान पूरी तरह से विचलित हो जाता है, उनको पुरानी यादें बहुत याद आती है। मेरा क्या कसूर था, ऐसा वो मन ही मन सोचता रहता है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, होश में रहना है, अपनेपन में रहना है। दूसरा, एक ही मार्ग पर अगर देखो वो बहुत ट्रैफिक बढ़ जाता है ना, तो क्या करते हैं ये सिस्टम क्या करती है, डिवाइडर खड़ी कर देती है, फिर हम यहाँ वाहन आता है वहाँ से जाता है। इस तरह से हमें मन में ही एक डिवाइडर खड़ी कर देनी, एक विचार एक ही समय आना चाहिए। एक और बात है, मन को पूरी तरह से कंट्रोल करने का सीखें। वो किस तरह से होगा, हम मन से अलग हैं ऐसा आप सोचोगे तभी होगा। वेदांत का जो नॉन ड्युअलिटी का जो सिद्धांत है उन पर चलोगे तभी होगा। तो ऐसे ऐसे अगर आप उपाय करेंगे तो ओवर थिंकिंग से आप बच सकते हैं। तो ओवर थिंकिंग के बारे में आज पहला एपिसोड इतना ही रखते हैं। दूसरी बार भी मैं आपको समझाऊंगा ओवर थिंकिंग के बारे में।